नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस के माथुर अप्रेंटिस सेल ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अप्रेंटिस की ही, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक है, एसबीआई जो है बहुत बड़ी ब्रांच है गवर्नमेंट सेक्टर में। आपको पता है गवर्नमेंट सेक्टर की नंबर 1 ब्रांच है। इसमें लोगों की ड्रीम होती है जॉब करना, ड्रीम होती है लोगों की इसमें जॉब पाना, इसमें अप्रेंटिस करना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसमें जो अप्रेंटिस करेगा उसको जॉब में भी प्रेफरेंस दी जाएगी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप जानते हैं कि इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, कितनी बड़ी ब्रांच है ये, और इंडिया की गवर्नमेंट में सबसे बड़ी ब्रांच है। इसमें आपकी सीट्स आई हैं अप्रेंटिस की, काफ़ी ज़्यादा संख्या में है। तो आप देख सकते हैं, इसको मैं बताऊंगा। स्टेट वाइज है, ऑल इंडिया लेवल पे है। इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। एडवर्टीजमेंट आपका नंबर दे दिया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है आपका 1/9/2023 से 21/9/2023 तक। ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर या नवंबर में आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम के बेसिस में ही इसमें सिलेक्शन होगा। ठीक, एप्लीकेंट आर इनवाइटेड इंडियन सिटीजन फॉर इंगेजमेंट ऑफ द अप्रेंटिसशिप एक्ट। ठीक, पहला, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द इंगेजमेंट ऑफ वन स्टेट ओनली। एक बच्चा एक ही स्टेट के लिए अप्लाई कर सकता है। कैंडिडेट कैन अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन ओनली वंस अंडर द इंगेजमेंट प्रोजेक्ट। ठीक, एक बार ट्रेनिंग कर सकता है। द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट ओनली व्हेन फीस डिपॉजिटेड। अगर आप फीस डिपॉजिट कर देते हैं तभी आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट माना जाएगा, अदरवाइज फॉर्म जो है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। जो कि ऑनलाइन मोड है, ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ द पेमेंट फीस, उससे पहले या बाद में। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर दैट दे आर फुल्ली एलिजिबल। आप पूरी तरीके से एलिजिबल होने चाहिए। क्राइटेरिया फॉर इंगेजमेंट ऑफ ऑन द डेट ऑफ एलिजिबिलिटी। ठीक है, हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट नॉट टू बी सेंड इन टू दिस ऑफिस। हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजनी, केवल ऑनलाइन फॉर्म भरना है। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक। ये आपके लिंक दिए हुए हैं, इसमें जाइए, इसमें जाइए, इसमें जाइए या इसमें जाइए, इसमें जाके आप ऑनलाइन अप्लाई करिए। और रिविजन्स इफ़ एनी विल बी होस्टेड ऑन द वेबसाइट ओनली। सॉरी, जो भी आप चेंज होगा या अमेंडमेंट होगा वो बैंक की वेबसाइट में आपको अपडेट किया जाएगा। ट्रेनिंग सीट्स जो है ये आप देख लीजिए। डिस्ट्रिक्ट आपका स्टेट वाइज सीट्स आपको दी हुई हैं। गुजरात में आपकी सीट्स जो हैं टोटल कैटेगरी मिला के 291। अपनी स्टेट्स का आप देख लीजिएगा, ये नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, ये आप देख लीजिए जिसमें भी आपको अप्लाई करना है। सभी स्टेट्स कवर की गई हैं लगभग। उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं, यूपी में जो आपकी सीट्स हैं हिंदी उर्दू लोकल लैंग्वेज है आपकी 412 सीट हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में 466 सीट हैं। ठीक है, सबसे, और ये जो तमिलनाडु है इसमें सीट्स ज़्यादा हैं 648। और जो ज़्यादा सीट्स हैं उसमें मैं देख लेता हूँ। और तो ये आप देख सकते हैं जो ज़्यादा सीट्स हैं, और 400 केरला में है आपकी 424। तो आप जिस स्टेट में अप्लाई, टोटल 6160 सीट्स हैं आपकी। कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा, जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से हैं। अगर अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करना चाहता है कोई कैंडिडेट, जो रिजर्व कैटेगरी का है वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन फिर उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, कैंडिडेट टू ऑप्ट फॉर वन स्पेसिफिक लोकल लैंग्वेज ऑफ हिज और हर सेलेक्टेड स्टेट एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये जो आपको लोकल लैंग्वेज दी हुई है इस कॉलम में आप देख सकते हैं। सेकेंड जो वर्टिकल आपका कॉलम है ये लैंग्वेज, उसमें दिया हुआ गुजरात में गुजराती आनी चाहिए, हिमाचल प्रदेश में हिंदी आनी चाहिए। और इसमें से एक लैंग्वेज आपको कंपलसरी, जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदी और उर्दू दोनों दिया है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। द नंबर ऑफ ट्रेनिंग सीट मेंशन अबव इज प्रोविजनल है, ये आप फिक्स नहीं है, जो कि वेरी कर सकती हैं, बदल सकती है अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक। और ये एब्रीविएशन दिया है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अनरिजर्व कैटेगरी, ये सब आपको दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं। रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS जो लागू हुआ है वो आपका रिजर्वेशन हो जाएगा। और ये जो थोड़ा डार्क है इसको मैं पढ़ सकता हूँ। ट्रेनिंग सीट्स रिजर्व फॉर OBC कैटेगरी आर अवेलेबल टू द OBC कैंडिडेट बिलोंगिंग टू नॉन क्रीमी लेयर। जो होंगे OBC उन्हीं को मिलेगा, जो क्रीमी लेयर होंगे उनको जनरल में फाइट करनी पड़ेगी। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC कैटेगरी बट कमिंग क्रीमी लेयर आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी रिलैक्सेशन रिजर्वेशन अवेलेबल टू द OBC कैटेगरी। उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये टोटल सीट्स आपको दे दी है। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट्स हैं, तो ये आप देख सकते हैं। ये आप हर जिस स्टेट के आप हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लूँगा, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट में दिया होगा, जूम कर दो थोड़ा सा, और ये देखिए आप
सब नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गए, राजस्थान हो गया, ठीक है। राजस्थान में 925 सीट्स हैं, उत्तर प्रदेश में 412, ठीक है। तो आप राजस्थान में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा लैंग्वेज वहाँ पे क्या मांगी गई है। लखनऊ में 44, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज कर दिया है। आप लखनऊ देख सकते हैं, बड़े बड़े शहर जो हैं आप उसमें देख सकते हैं क्या पोजीशन है। तो इसमें फतेहपुर में 4 सीटें हैं, ठीक। कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, ये आप अपना चेक कर लीजिएगा, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं, पूरा यूपी कवर किया है। ऐसे स्टेट वाइज आपका सभी। एज की बात कर लेते हैं। मिनिमम एज जो है 20 साल की और मैक्सिमम एज जो है 28 साल की है। ये जनरल के लिए है। अगर आप अनरिजर्व में आते हैं, रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जो भी गवर्नमेंट रूल्स हैं उसके हिसाब से। रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी है। बेंच मार्क मतलब जिनको फिजिकली हैंडीकैप है, वो अलग अलग कैटेगरी कंसीडर की गई हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। और ये आपका इसमें जो बात की यूज़ ऑफ स्क्राइब मतलब जो जिनको देखने में प्रॉब्लम है उनके लिए, जो लिखने के लिए टेस्ट देने के लिए होता है उसके लिए है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख लीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपको ये दिया हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या हो चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। आप ग्रेजुएशन में कुछ भी आ सकता है। ग्रेजुएशन में आपका क्या क्या आ सकता है? ITI तो नहीं आएगी, डिप्लोमा भी नहीं आएगा, बीटेक ग्रेजुएशन होता है, ठीक है, BSc ग्रेजुएशन होता है, BA ग्रेजुएशन होता है, BCom ग्रेजुएशन होता है। तो ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, किसी भी स्ट्रीम में हो, जितने भी ग्रेजुएशन है वो सब आपको। और स्टाइपेंड जो मिलेगा अप्रेंटिसशिप एलिजिबल 15,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट है। 15,000 रुपीज़ पर मंथ। Engagement period of 1 year. The apprentices are not eligible for any other allowances and benefit. जो apprentices है उनको इसके अलावा कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। वेटेज रिलैक्सेशन इन रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट। जो अप्रेंटिस करेगा उनको जो रिक्रूटमेंट आएगा SBI का, उसमें जूनियर एसोसिएट्स की पोस्ट पे उसमें इनको वेटेज दिया जाएगा, रिलैक्सेशन दिया जाएगा टू द अप्रेंटिस इन रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट shall be given as per the recruitment policy of the bank as amended from time to time। जो भी पॉलिसी बनेगी बैंक की उसमें आपको वरीयता दी जाएगी। जूनियर एसोसिएट विल बी गिवन टू द अप्रेंटिस हु विल सक्सेसफुली completed the apprenticeship training in the our बैंक। जो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेगा उसको जो है इसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। एंड सब्जेक्ट टू कैंडिडेट सेटिस्फेक्शन कंडक्टेड एंड परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द एंटायर ट्रेनिंग पीरियड। और बैंक वाले आपसे सेटिस्फाई भी होने चाहिए आपके वर्क से, कंप्लीशन ऑफ द। कई लोग तो तुरंत रख लेते हैं, जैसे आपका बिहेवियर सही है। ट्रेड टेस्ट टू ऑब्टेन टू ज्वाइन द नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ज्वाइंटली बाय द SBI NSDC BFSI, जिसके द्वारा बाद में आपका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। उसमें अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका अप्रेंटिसशिप कंसीडर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर आपको वरीयता दी जाएगी किस पद पे? जूनियर एसोसिएट के पद पे। अब जो सिलेक्शन प्रोसेस है हवा में नहीं होगा, इतनी सी सैलरी दे रहे हैं आपको, तो एग्ज़ाम होगा बाकायदा। सिलेक्शन अप्रेंटिस विल बी बेस्ड ऑन द ऑनलाइन रिटन टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज जो है वो होगा। ऑनलाइन रिटन टेस्ट जो होगा आपका जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे आपके। 25 क्वेश्चन 25 नंबर के और 15 मिनट का टाइम होगा। जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मिनट मैक्सिमम मार्क्स और 15 मिनट का टाइम होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 नंबर 15 मिनट का टाइम। रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड 25 25 15। तो आपका टोटल 100 मार्क्स का हो गया। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और 1 घंटे का आपका एग्ज़ाम। मतलब हर 1 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन है और 60 मिनट है, ठीक है। तो आपको 1 मिनट से भी कम समय मिलेगा, ठीक है। अब ईच टेस्ट विल हैव द सेपरेट टाइम एज मेंशन अबो। ये हर टेस्ट के लिए एक टाइम मेंशन है। इसी टाइम के बाद ये वाला सेक्शन क्लोज हो जाएगा। फिर उसके बाद उससे पहले आप ये नहीं खोल सकते हैं। सब सेक्शन के लिए टाइम फिक्स है, ठीक है। इसी टाइम के लिए आपको ओपन है। एक्सेप्ट फॉर द टेस्ट ऑफ जनरल इंग्लिश, टेस्ट क्वेश्चन फॉर रिटन एग्जामिनेशन शैल बी सेट इन 13 रीजनल लैंग्वेजेस। ये आपके 13 रीजनल लैंग्वेज जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है उसके बेसिस पे आपको ये पेपर 13 लैंग्वेज में सेट किए जाएंगे, इंग्लिश को छोड़ के, ठीक है। इंग्लिश में ही होगी और जो है वो आपका। तो ये आप देख सकते हैं, ये मीडियम दे दिया है, किस स्टेट में कौन सा मीडियम है वो आप देख लीजिएगा। नोट दिया हुआ है। अदर डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन विल बी गिवन ऑन द acquaint yourself booklet which will be made available to download eligible candidate along with the
कॉल लेटर, और जो आपकी इन्फॉर्मेशन होंगी वो आपको कॉल लेटर में मिल जाएंगी, उसके साथ जो अटैच रहता है एक पेपर, ठीक है। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर एग्जामिनेशन विल बी एंटरटेन्ड, आपको जो सेंटर मिलेगा उस पर कोई चेंज नहीं किया जाएगा। फ़ीस जो है आपकी, फ़ीस देख लीजिए 300 रुपीज़ है, ज़्यादा फीस नहीं है, 300 रुपीज़ है ये आपको फ़ीस लगेगी, जो कि एग्जामिनेशन फ़ीस एक तरीके से मान के चलिए। टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज जो आपको दिया हुआ ये देख लीजिए क्या है। द स्पेसिफिक लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट आर मेंशन इन द पैरा ए एडवर्टीजमेंट। द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द ट्रेनिंग सीट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट शुड बी प्रोफिशिएंट, मतलब वो आपको रीडिंग और राइटिंग में वो आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए, इसलिए वो लोकल लैंग्वेज मांगी गई है। राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, लिखना, पढ़ना और बोलना और समझना ये होना चाहिए। वन ऑफ द स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट मेंशन पार्ट है, वही बात की है, ठीक है, जो आपको। और द कैंडिडेट हु प्रोड्यूस 10-12 स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंस हैविंग स्टडीड इन अ स्पेसिफिक ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द लैंग्वेज टेस्ट। जो आपका वहाँ से आपने अगर सब्जेक्ट आपने मार्कशीट में रखा है तो आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट में नहीं जाना। फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, मेडिकल आपका होगा एग्जामिनेशन। वेरिफिकेशन ऑफ द एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन फर्निश इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ठीक है, जो ऑनलाइन देंगे उसके बेसिस पे आपका एग्ज़ाम होगा। क्वालिफाइंग इन टेस्ट स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज वेयर एप्लीकेबल इन डिटेल ऑप्शन, आपका एग्ज़ाम भी क्वालिफाई होना चाहिए और आपका लोकल लैंग्वेज भी आप जो टेस्ट होगा वो भी आप क्वालिफाई होना चाहिए। साथ में थर्ड क्वालिफिकेशन ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन ये भी होगा। वेट लिस्ट आएगी आपको, वेटिंग लिस्ट आएगी, और जॉब प्रोफाइल जो है आपकी वो देख लीजिए। जॉब प्रोफाइल की क्या होगी ये, दिस इज़ नॉट अ एम्प्लॉयमेंट ऑफ इन द बैंक, ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है, नॉट द सेम इन द कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट, और ना ये आपको संविदा पे है। प्लीज़ नोट दैट द कैंडिडेट इंगेज इन द अप्रेंटिसशिप विल नॉट बी ट्रीटेड एज ए एम्प्लॉय, आपको एम्प्लॉय की तरह वहाँ पे ट्रीट नहीं किया जाएगा ऑफ द SBI एंड विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी बेनिफिट विच आर अवेलेबल फॉर द एम्प्लॉयज़ ऑफ द बैंक। जो बैंक के एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट मिलते हैं वो कुछ आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लीजिएगा, नहीं बताएंगे, जो इंपॉर्टेंट डार्क किया हो मैं बता देता हूँ। SBI shall have no obligation to offer regular employment to apprentice during and or after the completion of the apprenticeship। SBI के पास कोई पावर नहीं है, ऑब्लिगेशन अथॉरिटी नहीं है कि आपको परमानेंट कर ले। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द अप्रेंटिसशिप पीरियड कैंडिडेट विल बी रिलीव्ड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव वर्क एरिया, आपको वहाँ से रिलीव कर दिया जाएगा 1 साल के बाद अप्रेंटिस कंप्लीट करने के बाद। लास्ट पॉइंट आ गया, ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज बिलोंगिंग टू द नॉर्थ ईस्ट स्टेट वेयर अल्टरनेट ID प्रूफ विल डू शुड प्रोड्यूस आधार नंबर बिफोर इंगेजमेंट, आपको आधार नंबर देना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन फॉर डूइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, आपको देखिए अप्रेंटिसशिप में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो विदाउट आधार आपका जो होगा वो होगा ही नहीं, तो आपको आधार जो बेस्ड है वो आपको इम्पॉर्टेंट है, आधार बेस्ड आपका कंफर्मेशन होगा ही, ठीक है। गाइडलाइंस टू फिल एप्लीकेशन, हाउ टू अप्लाई, ये आप इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस फिलिंग का देख लीजिए। कैंडिडेट विल बी रिक्वेस्टेड टू रजिस्टर देमसेल्फ ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट nsdcindia.org/apprenticeship और apprenticeshipindia.org। एक वीडियो बना हुआ है कैसे इसमें रजिस्टर्ड करना, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, या आपका बैंक, SBI कैरियर और ये www.sbi.co.in कैरियर में जाके आप अप्लाई कर दें। कोई दिक्कत होती है तो आप इस टेलीफोन पे बात कर लेंगे 11 से 2। और प्री रिक्वेस्ट अप्लाइंग कैंडिडेट, ये आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, लेकिन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो ग्रेजुएट किए हैं बच्चे उनके लिए कोई भी आपको पेपर नहीं भेजना है, इंपॉर्टेंट कर दिया। नो हार्ड कॉपी ऑफ द नो कॉपी ऑफ द कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन एंड योरसेल्फ बुकलेट विल बी सेंड बाय द पोस्ट, ठीक है। कॉल लेटर फॉर एग्जामिनेशन आप ऑनलाइन जो है वो डाउनलोड करेंगे, ठीक है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आपको एक ID ले जानी पड़ेगी, आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए एक, और जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको SBI की साइट पे रेगुलर विजिट करना है, आपको मेल या मैसेज के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। आई होप यह वीडियो आपको यूज़फुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग टू अस फॉर growing this channel. Thank you.